यूपी के शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया, जहां कलयुगी पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा बन गया। गुस्साए पिता ने ईंट मारकर पहले बेटी का कत्ल किया और उसके बाद उसके शव को बोरी में भरकर तालाब के किनारे फेंक। इस सब के बावजूद कलयुगी पिता अपना गुनाह छुपाने के लिए बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब बेटी के गुमशुदा होने के लगभग 10 दिन बाद उसका शव तालाब के किनारे पाया गया। पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो पिता टूट गया और उसने अपने सारे गुनाह से पर्दा हटा दिया। मामला शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र का है, जहां तालाब में से एक बोरे में गांव शिवनगर निवासी सुखलाल की नाबालिग किशोरी का शव बरामद हुआ। अचानक तालाब से किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी में किशोरी के पिता सुखलाल ने 21 जनवरी से बेटी के गायब होने की बात बताई, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गहनता से छानबीन शुरू तो सच सुनकर सबके होश उड़ गए। पूछताछ में सुखलाल ने बताया कि उसकी बेटी गांव के ही अवनीश उर्फ मटरू से प्रेम करती थी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, जिसके बाद 10 जनवरी को उसने गन्ने के खेत में उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। 21 जनवरी को उसकी दोनों बहुएं घर से गई हुई थी। इसी दौरान उसने बेटी को फिर से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह झगड़ पड़ी, जिसके बाद सुखलाल ने पास में पड़ी ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दी, जिससे वह गिर गई और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पिता ने रात होने का इंतजार किया। रात होते ही लाश को बोरे में डालकर साइकिल लेकर वह तालाब के किनारे पहुंचा और लाश को साइकिल समेत तालाब में फेंक दिया। शव के साथ स्कूल बैग और किताबों के पड़े होने की जानकारी पर उसने बताया कि वह किताबें और स्कूल बैग बेटी के गायब होने की बात कहकर अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए ले गया था, जिसे उसने मौके पर ही फेंक दिया। इतना ही नहीं, सुबह होने पर वह थाने पहुंचा और अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत पुलिस से की, लेकिन जब पुलिस ने उससे लिखित शिकायत मांगी तो वह उल्टे पैर अपने घर वापस लौट आया। उसने बताया कि उसने सारा सामान शव के साथ तालाब में काफी भीतर डाला था, लेकिन साइकिल का कुछ भाग बाहर से दिखाई दे गया, जिससे उसका गुनाह सबके सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सवाल यह है कि कब तक लोग इज्जत के लिए बेटियों की बलि चढ़ाते रहे। लाइव अपडेट आपसे अनुरोध करता है ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल न हो और अपनों का ख्याल रखें। दिनांक 24 जनवरी को एक युवती की लाश थाना सिंधौली अंतर्गत ग्राम देवरिया में एक तालाब में मिली, जो बोरे में बंद थी और उसके साथ में उसकी साइकिल भी थी और उस बोरे में उसकी कॉपी किताबें थी। और जो मृतका थी उसका नाम अर्चना था, जो ग्राम शिवनगर थाना सिंधौली की रहने वाली थी, जो दिनांक 10 जनवरी से ही घर से लापता बताई जा रही थी। इस संबंध में उनके पिता द्वारा ही तहरीर दी गई थी, जिस पर FIR कायम हुआ था, लेकिन बाद में पूछताछ से ये जानकारी मिली विवेचना के दौरान कि इसके पिता के द्वारा ही यह घटना कारित की गई। ये बात डिजिटल एविडेंसेस के जरिए भी पुष्ट हुई कि इस युवती का संबंध एक युवक से था उसी गांव के, और उस दिन 10 तारीख को ही दोनों को एक साथ देख लिए जाने पर आवेश में आकर उनके पिता द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर काफ़ी समय से उसको समझाता बुझाता रहा और डांटता फटकारता रहा, लेकिन जब 21 तारीख को जब काफ़ी वाद विवाद हुआ तो उस पर एक ईंट से उसने अपनी बेटी को घायल किया सर पे, और उसके बाद ये समझते हुए कि वो बेहोश हो गई और ख़त्म हो गई, तो उसने उसको बोरे में बंद करके उसी की साइकिल में ले जाकर उसी तालाब में डाल दिया था, जो उसके गांव से मुश्किल से आधे फरलांग पर की दूरी पर है। और उसके बाद ये 24 तारीख को जब ये बॉडी मिली तो इसी के द्वारा तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ के दौरान उसने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया और इस आधार पे उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसका चालान करते हुए न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और इसके आधार पर सही अभियुक्त का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।